Hello my dear students, welcome you all to the next lecture of network analysis. Lecture number 15. आज के लेक्चर में हम लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था करंट वोल्टेज डिवीजन और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज डिटरमाइन Vx एंड I3 इन द सर्किट शोन बिलो. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको एक सर्किट दिया हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स है और कुछ रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है. इसमें आपको ये वाला वोल्टेज निकालना है और ये करंट निकालना है. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन से डील करेंगे. ठीक है, दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले देखिए, ये दो रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है. ठीक है, और यहाँ के अक्रॉस हमको क्या पूछ रहा है, वोल्टेज ये पूछ रहा है. तो पैरेलल में वोल्टेज जो होता है क्या होता है, सेम होता है. मींस ये तो जीरो रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, मींस इस टर्मिनल से इस टर्मिनल का वोल्टेज हमको चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर्किट को. ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए 6 और 3 ओम जो है ये पैरेलल में कनेक्टेड है, इनका हम कॉम्बिनेशन ले लेते हैं. ठीक है, सो 6 and 3 ohms are in parallel. So 6 and 3 पैरेलल में होंगे. पैरेलल को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, ये नोटेशन होता है पैरेलल के लिए. So 6 and 3 are in parallel. So 6 into 3 upon 6 plus 3. So this is 18 by 9. दैट इज 2 ohms. तो इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो आएगा आपका 2 ohms का. तो इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लेते हैं हम. तो ये सर्किट जो है कुछ इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा. अब ये आपका जो 6 और 3 का कॉम्बिनेशन क्या है, 2 ohms ये हो गया, और यह रजिस्टर है आपका 4 ohms का. ठीक है, तो ये वोल्टेज आपको चाहिए. ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखिए, ये इसमें टोटल वोल्टेज अप्लाई हो रहा है यहाँ से यहाँ. ये 12 वोल्ट जो है इन दोनों रजिस्टर्स में क्या है, ये दोनों रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं. तो ये जो टोटल वोल्टेज है इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंसेस. हमको पूछा है इस 2 ओम रजिस्टर का. ठीक है, तो रजिस्टर के केस में हम सेम रजिस्टर को फॉलो करते हैं. ठीक है, सपोज अगर इसमें V1 ड्रॉप होगा तो इसमें क्या होगा, V2 होगा. जो R1 और R2 का केस हमने लिया था उससे आप जस्टिफाई कर लीजिए. सो V1 के केस में क्या होता था, V1 इक्वल टू V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 होता था. और V2 के केस में क्या होता था, V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. ठीक है, तो यहाँ पे हमको यहाँ का वोल्टेज जो है उसको Vx बोल रहा है ये. सो दिस इज Vx. टोटल वोल्टेज हमारा जो है 12 वोल्ट है. R2 की वैल्यू हमारी 2 है, R1 की वैल्यू है 4. सो 4 प्लस 2, सो दैट इज 12 इंटू 2, 24 अपॉन 6. सो दैट इज 4. तो Vx की वैल्यू जो है आपकी 4 वोल्ट आ गई. ठीक है, इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया, फ्रॉम वोल्टेज डिवीजन. ठीक है, तो ये क्लियर है आपको. इसमें क्या किया हमने, पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया, उसके बाद वोल्टेज डिवीजन यहाँ पे अप्लाई कर दिया. ठीक, अब हमको क्या है, इसमें हमको ये I3 करंट की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, I3 करंट की वैल्यू. तो I3 करंट की वैल्यू निकालने के लिए देखिए, इस सर्किट में यहां पर जो भी करंट होगा, इस ब्रांच से सपोज I करंट आ रहा है यहां से, तो ये I करंट जो है इसमें 6 ओम और 3 ओम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. ठीक है, ये दोनों जो रजिस्टर हैं ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और I करंट जो टोटल करंट यहाँ से आ रहा है तो ये इसमें 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. ठीक, तो अगर हम इस टोटल करंट की वैल्यू निकाल लें और इसमें करंट डिवीजन लगा दें
तो हमको I3 की वैल्यू मिल जाएगी। I3 कौन सा होगा, दूसरे वाले रजिस्टर का होगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहला काम है हमारा टोटल करंट जो है इसमें ये निकालना है। तो टोटल करंट के लिए क्या है, हमने अभी इसका इक्विवेलेंट ये ड्रॉ किया है, ठीक है। इसमें अगर हम KVL लगा दें, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल करंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट इसका रीड्रॉ करते हैं, 12 वोल्ट, 2 ओम एंड 4 ओम्स एंड I करंट इसमें ये फ्लो हो रहा है, ये हमने एज्यूम किया है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें KVL अप्लाई करेंगे, ठीक। सो अप्लाइंग KVL, 12 माइनस 2 प्लस, अब ये I करंट फ्लो हो रहा है इसमें और ये ड्रॉप करेगा, सो -4I एंड -2I इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। सो 12 माइनस 6I इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। सो I इक्वल टू क्या आ गया आपका, 2 एम्पियर आ गया। तो I की वैल्यू आपने निकाल ली 2 एम्पियर। तो ये जो टोटल करंट आ गया आपका ये 2 एम्पियर आ गया, ठीक। अब ये 2 एम्पियर को यहाँ ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका कुछ पार्ट इसमें जा रहा है, ठीक है, सपोज दिस इज I6, और कुछ पार्ट जो है इसका ये इसमें जा रहा है। अब वो किस प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे किस प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। फ्रॉम करंट डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल इसमें लगा देंगे हम। टोटल करंट मिल गया है हमारे पास, सो I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, I3 इक्वल टू, देखिए करंट डिवीजन के केस में क्या होता था, करंट डिवीजन के केस में थोड़ा सा रिकॉल करें अगर हम, तो I1 इक्वल टू होता था I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, और I2 के केस में क्या होता था I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पे हमारा R1 जो है वो ये है, R2 ये है, यहाँ आपका I1 आएगा और यहाँ आपका I2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसी के टर्म्स में वैल्यू रखते हैं। टोटल करंट हमारा जो है 2 एम्पियर है, 2, I की वैल्यू 2, R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 6 अपॉन 6 प्लस 3, सो 12 अपॉन 9, या इसको आप लिख सकते हैं 4/3। तो I3 की वैल्यू आपकी आ गई 4/3 एम्पियर बाई करंट डिवाइडर रूल। तो इस तरीके से आपको किसी भी सर्किट में टोटल करंट निकाल के और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है यूजिंग करंट डिवाइडर रूल। सो दिस इज फॉर वोल्टेज डिवीजन और दिस इज फॉर करंट डिवीजन, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ये दोनों के दोनों मिक्स्ड कॉन्सेप्ट हैं और इसमें हमने थोड़ा सा KVL वगैरह भी अप्लाई किया वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड R इक्विवेलेंट फॉर द सर्किट शोन बिलो, ठीक है। ये आपको रजिस्टर के डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसमें आपको इस ये दो टर्मिनल के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस आएगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो जो भी हमने रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट के लिए रूल पढ़ा है वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। पैरेलल में होगा तो पैरेलल का रूल और सीरीज में होगा तो सीरीज का रूल, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टार्ट करने के पहले हम ऑब्जर्व करेंगे सर्किट को कि कहाँ से हम उसको रिड्यूस करने का स्टार्ट करें, ठीक है। अगर कुछ हमको सीरीज या पैरेलल में दिख रहा है तो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक। तो ध्यान से देखिए, यहां से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी तो ये इधर तो कोई कॉम्बिनेशन हमको समझ में नहीं आ रहा है, बट इस ब्रांच में अगर देखा जाए तो 1 ओम और 5 ओम जो है आपके सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। सो 1 ओम एंड 5 ओम आर इन सीरीज। तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 ओम प्लस 5 ओम, इसका इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और ऑब्जर्व करें अगर इसको, तो ये 6 ओम एंड 3 ओम जो है इसमें पैरेलल में आ रहा है, ठीक है।
6 ohm and 3 ohms are in parallel. So 6 parallel with 3, 6 into 3 upon 6 plus 3, that is 2 ohms. तो ये दो का कॉम्बिनेशन हमारे पास आ गया, इसका हमने पैरेलल में निकाल लिया और इसका हमने सीरीज में निकाल लिया। तो जो अभी इक्विवेलेंट बन रहा है उसको हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, फिर से। सो ये आपका हो गया, ये 4 ओम, ये 4 ओम का रजिस्टर हो गया, ये 2 ओम तो एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे एक और 2 ओम का रजिस्टर आ गया आपका, जो आपने अभी कैलकुलेट किया इक्विवेलेंट, ठीक। सिमिलरली ये अब ये यहाँ पे आ गया आपका ये 6 ओम, ठीक है, दिस इज 2 ओम्स। ये अभी आपने कैलकुलेट किया ये दोनों वैल्यूज को, ठीक है। और 2 ओम को एज इट इज, 4 ओम भी एज इट इज आ गया आपका, एंड 8 ओम्स ऑल्सो एज इट इज। तो ये आपका नया इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ठीक है। अब इसमें फिर से हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 2 ओम और 2 ओम किस में हो जा रहे हैं, ये सीरीज में हो जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 ओम और 2 ओम अगर सीरीज में हो गए तो कितना होगा, इसका इक्विवेलेंट होगा, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 4 ओम्स, ठीक, 4 ओम्स हो गए। अब ये 4 ओम जो है ये 6 ओम के साथ क्या हो गया, पैरेलल में आ गया, ठीक है। तो इसके पहले हमने 2 ओम प्लस 2 ओम को क्या किया है, 4 ओम कर लिया है, ठीक है, बिकॉज 2 एंड 2 आर इन सीरीज, ठीक है। अब हम कर रहे हैं 4 एंड 6, 4 एंड 6 आर इन पैरेलल, सो 4 into 6 upon 4 plus 6, so this is 24 divided by 10 और it is 12 by 5, ठीक है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन जो आ गया इसका 12 by 5 आ गया। अब नया कॉम्बिनेशन फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, रीड्रॉ। तो ये हो गया आपका 4 ओम और यहाँ पे आपका ये नया कॉम्बिनेशन जो बना आपका वो आ गया, सो दिस इज 12 by 5 ओम्स। यहाँ पे आपका ऑलरेडी 8 ओम अभी है, 8 ओम, और ये आपका आ गया 4 ओम्स, ठीक है। तो ये आपका नया इक्विवेलेंट बन गया। अब फिर से आपको यहाँ से इक्विवेलेंट देखना पड़ेगा। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये तीनों जो रजिस्टर है यहाँ पे क्या है, सीरीज में आ गए, ठीक है। तीनों रजिस्टर यहाँ पे सीरीज में है। सीरीज का फॉर्मूला लगा दीजिए 3 रजिस्टर के केस में। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 8 प्लस 12 बाई 5, ठीक है, 4 प्लस 8 प्लस 12 बाई 5, सो दैट इज 12 प्लस 12 बाई 5, 5 is the LCM, 60 plus 12, 12 by 5. So R equivalent is equals to 72 divided by 5. So this is the desired equivalent of this circuit. जो हमको equivalent चाहिए था वो इसका equivalent circuit है। तो इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करते जाना है, सीरीज एंड पैरेलल को रिड्यूस करते जाना है जब तक आपका इक्विवेलेंट ना निकल जाए, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट RAB। ये आपको सर्किट दिया हुआ है, इसके लिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस टर्मिनल के अक्रॉस, ठीक है। तो देखने से काफ़ी ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिख रहा है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट इसका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पैरेलल और सीरीज में अगर रिड्यूस कर सकें तो उसको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इसमें ये जो बीच का जो इसका पार्ट है इससे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं ये यहाँ पे तो एक नोड से कनेक्टेड है, ठीक है। और अगर हम नीचे भी देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेम नोड है, ठीक है। तो जब दो एलिमेंट्स सेम नोड से कनेक्टेड होते हैं तो उनको, दो सेम नोड से कनेक्टेड होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल में बोलते हैं। मीन्स ये 6 and 3 जो है आपके किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। 6 ओम पैरेलल विथ 3 ओम,
तो इसका रिजल्टेंट आपका आएगा 2 ओम्स। सिमिलरली ये 12 ओम और ये 4 ओम भी क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। यहाँ पर ये सेम नोड से हैं और यहाँ पर भी ये सेम नोड से हैं, ये कॉमन नोड ही हुआ आपका। सो 12 ओम पैरेलल विथ 4 ओम्स, तो ये जाएगा 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4। सो दिस विल गिव्स 48 डिवाइडेड बाई 16, तो ये हो जाएगा 3 ओम। इसका रिजल्टेंट आ गया आपका 3 ओम। और ये 1 ओम और ये 5 ओम किस में है, आपके सीरीज में कनेक्टेड है। सो 1 ओम प्लस 5 ओम इक्वल टू 6 ओम, ये सीरीज में हो गए। ठीक है, तो जो इनको रिड्यूस करने के बाद जो रिजल्टेंट बनेगा अपना, देखते हैं, ड्रॉ करते हैं इसको। ये 2 ओम जो है इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 ओम। ठीक, दिस इज 10 ओम्स। ये तो एज इट इज रहेगा 1 ओम आपका। ठीक, अब ये 4 और इसका रिजल्टेंट आप यहाँ पे लगा दीजिए। 12 और 4 का रिजल्टेंट आया था आपका 3 ओम्स। 5 एंड 1 का रिजल्टेंट आपका आया है 6 ओम्स। ठीक है, सो दिस इज द रिजल्टेंट। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए फिर से ये 6 और 3 जो है ये किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 6 पैरेलल विथ, सो दिस इज 2 ओम्स। और वो 2 ओम जो होगा इसके साथ किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो 1 प्लस आपका क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 ओम दैट इज 3 ओम्स। फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं सर्किट को। तो ये गया आपका 3 ओम्स। अब देखिए ये 3 ओम और ये 2 ओम किस में हो रहे हैं, फिर से पैरेलल में हो रहे हैं, तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। और उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन इस 10 के साथ क्या आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, सो 3 ओम इंटू 2 ओम, सॉरी 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2, so this is 6 by 5 and it is in series with 10 ohms. so RAB इक्वल टू आ जाएगा आपका, यहाँ से निकालना है आपको RAB, तो RAB इक्वल टू 10 प्लस 6 बाई 5, या इसको आप बोल सकते हैं 5 इंटू 10 56 बाई 5 ohms. so this is our रिजल्टेंट RAB। ठीक है, इक्विवेलेंट जो आपका आएगा। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। कनेक्शन के कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही यूज़ हो रहे हैं और क्वेश्चन हमारा इजीली बन जा रहा है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स को, मैंने ऐसे क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए इसीलिए कि आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स, बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे के सारे रिकॉल हो रहे हैं आपको इसमें। ठीक है, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिकॉल हो रहे हैं। ठीक है।